हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था कि पोलैरिटी क्या है, और फजान्स रूल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फजान्स रूल जो है वो क्या है और क्यों है। मतलब कि कोई भी कोवेलेंट जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता। इवन कोई आयोनिक कंपाउंड हो या आयोनिक बॉन्ड हो, वो 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में सब समझाया था कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कैसे कोवेलेंट नेचर आता है। वैसे ही अगर मानो कि HCl है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, शेयरिंग से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी 2.1 है और इसकी 3.5 है, तो ये दोनों शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पोल्स आ गए, मतलब कि क्या हो गया, पोलैरिटी शो हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोवेलेंट नेचर के अंदर आयनिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने नहीं बताया था अगले वीडियो में, वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा है नहीं। सिर्फ आयनिक कैरेक्टर के अंदर, आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वो मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब क्या हो गया कि हमने कौशल लेविस का कंसेप्ट देखा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा कि क्यों रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिल रहा था उसको ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा, ये जो लेविस स्ट्रक्चर थे वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हमने देखे थे कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं बताता। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से जो नोबल गैसेस है वो तो रिएक्शन करने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने जेनॉन क्रिप्टॉन जो देखा वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल वहां पे टूट गया था, और उसकी ड्रॉबैक ये भी थी कि वो स्ट्रक्चर या शेप क्या है, जियोमेट्री क्या है स्ट्रक्चर की, वो नहीं बताता। ठीक है, लेकिन अब शेप क्या है उसको डिफाइंड करने के लिए एक नई थियरी आ गई जिसे बोलते हैं VSEPR थियरी। VSEPR थियरी, जिसे हम वेस्पर थियरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, VSEPR थियरी का मतलब है द वैलेंस शेल, V का मतलब है द वैलेंस शेल, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पैर, वैलेंस शेल का मतलब है लास्ट शेल है, या फिर अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं। जो लास्ट शेल होता है जिसमें अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस शेल बोला जाता है। तो वैलेंस शेल के उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पैर होगी। अभी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पैर होती है वो दो टाइप्स की होती है, या तो फिर बॉन्ड पैर होगी या फिर लोन पैर होगी। जैसे कि अगर मान लो कि हमने देखा था CH4 में, ठीक है, तो हमने जब CH4 में ऐसा कुछ देखा था तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड पेयर बनाते हैं, इनर शेल के तो बनाते नहीं। इसलिए कर्नल का मतलब क्या बोला था, कर्नल का मतलब है कि इसके अंदर इनर शेल और सेंट्रल न्यूक्लियस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे नाम दे दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, रिपल्जन। अब रिपल्जन कैसे होता है, तो मैं एक अच्छा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और बहुत ही थोड़ी, मान लो कि ट्रेन में जा रहे हो और लोकल ट्रेन है, तो लोकल ट्रेन के अंदर बहुत जनरल डब्बे में आप जा रहे हो और आपको मालूम है कि जनरल डब्बे में कितनी पब्लिक होती है। तो अभी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ से धक्का मारेगा, एक यहाँ से धक्का मारेगा, तो उसके रिएक्शन में आप क्या करोगे, उसको वापस से धक्का दोगे या फिर अपनी जगह सेट करोगे। अगर मान लो कि उसी टाइम पे कुछ जगह खाली हो गई तो पहले आप रश करोगे कि वो जगह पे आप बैठ जाओ। ठीक है, मतलब कि आप जो भी रिपल्जन लग रहा है ना, सामने जो आजू बाजू से रिपल्जन लग रहा है वो आप कम करना चाहते हो। आपकी सभी कोशिशें वो होती है उस टाइम पे कि आप जितना भी हो सके वो
रिपल्जन कम कर लो और वहां पे बैठ जाओ, जैसे कि तरह आपको ज़्यादा रेजोनेंस ना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस ना लगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ देयर चार्ज इज सेम, सभी का चार्ज जो है वो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। उसी वजह से क्या होता है कि शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो किस पर डिपेंड करेगी, क्या है वो उसकी पोस्टुलेट्स है, वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो वेस्पर थियरी जो है वो किसके बारे में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थियरी डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब शेप तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था उसने बताया नहीं था कि ये शेप कैसा है, ठीक है, पर्टिकुलर। अब शेप के बारे में बोलूं तो अगर मानो कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो ये तो लीनियर हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा ऐसा 3 मतलब कि 3 बॉन्ड बन जाए, 3 या 4 या जो भी हो, ठीक है, तब जाके शेप जो है वो मतलब कि इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि अभी 3 से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो शेप भी क्या रखेगा, इंपॉर्टेंस रखेगा ना, इसलिए। तो यहां पे सिडविक एंड पॉवेल ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, इन 1940। उसके बाद थोड़ी सी जो बची हुई थी वो अपडेट हो गई 1957 में, जिसको अपडेट किया नेहेम एंड जिलिप्सन ने, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे वेस्पर थियरी की। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, अब बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, अगर मान लो कि कोई A है, AB3 है, तो ऐसा कुछ होगा, 3 बॉन्ड बनाए होंगे इसने, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी हम जो भी चीज की बात करेंगे वो कोवेलेंट की ज्यादा करेंगे, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये, ठीक है। मेनली ये पूरा जो चैप्टर है वो कोवेलेंट बॉन्ड पे ही डिपेंड करता है, आयनिक बॉन्ड का इससे कोई वो नहीं है, वो सब आप 10th में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो है वो शेयरिंग होगा, तो ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग से हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और यहाँ पे ये जो है वो बॉन्ड पेयर बोली जाएगी, क्योंकि बॉन्ड बनाई हुई पेयर है ना, तो बॉन्ड पेयर बोली जाएगी। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर बोली जाएगी, जैसे B.P आप लिख सकते हो, ठीक है, B.P, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर बोली जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई A के ऊपर कोई 1 या 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के बाकी है, तो इसे क्या बोला जाएगा, लोन पेयर बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, लोन पेयर। क्या बोली जाएगी, लोन पेयर L.P, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जैसे वाटर के अंदर होती है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 है या 2 हो सकती है, या फिर 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो डिसाइड करती है कि शेप कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करेगी, क्यों कैसे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके बीच जो है रिपल्जन और क्या होता है, अट्रैक्शन तो नहीं होता, लेकिन रिपल्जन ही ज्यादा होएगा यहाँ पे, इसीलिए शेप जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। हाँ, अभी सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सेंट्रल एटम मतलब कि जो सेंट्रल में एटम होगा वो, उस पर जो भी लोन पेयर होगी या बॉन्ड पेयर होगी वो डिसाइड करेगी कि शेप क्या होगा, क्योंकि उनके बीच रिपल्जन होगा इसलिए। और ये पूरी थियरी जो है वो रिपल्जन पे ही डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट, as the electron pairs are all negatively charged here will repel each other in the valence shell। मैंने आगे बोला, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया ट्रेन का, कि एक दूसरे को आप रिपल्जन करोगे, धक्का मारोगे जगह अपनी जगह करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह करने के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे हैव सेम चार्ज, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, लोन पेयर भी एक दूसरे को
रिपल करेंगे, ठीक है। थर्ड वन, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्जन these electron pairs will tend to move away from each in such a way that they have minimum repulsion between them। जैसे ही मैंने आपको बोला कि ट्रेन के अंदर आप ऐसे स्टेबल होगे जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्जन कम लगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों के साथ टकराए नहीं, ठीक है। या फिर कोई सीट मिल गई तो वहाँ पे बैठ जाओगे आप। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या करेंगे, ऐसे एडजस्ट होंगे, ऐसे अपनी जगह बनाएंगे कि सभी को कम रिपल्जन लगे, एक दूसरे का क्या लगे, कम रिपल्जन लगे। जैसे कि आप सिनेमा घर पे जाओगे, आप अभी तो अभी बंद है कोरोना वायरस के बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बट मानो कि पहले आप जाते थे तो ऐसा तो नहीं कि एक के ऊपर एक बैठोगे, सबके लिए जो है वो एडजस्ट, सभी को इतना एरिया है तो सब अच्छी तरीके से बैठ सके, किसी को रिपल्जन ना लगे, वैसे सीट होती है ना। तो वैसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठेंगे एक दूसरे से, ऐसे एडजस्ट होंगे कि मिनिमम रिपल्जन लगे, ठीक है। एज वी कंसिडर द शेप ऑफ सेंट्रल एटम स्फेरिकल, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम का शेप स्फेरिकल लिया जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ कोई ऐसा कोई शेप है ही नहीं जहां पे ज्यादा, इस पे ज्यादा मतलब कि इस पे जो भी कनेक्शन हो, जो भी कनेक्टेड होंगे एटम्स, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। वो ऐसा ना तो रेक्टेंगल होगा ना कोई दूसरा शेप होगा, सबसे अच्छा जो शेप है जो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है वो क्या है, स्फेरिकल है। इसीलिए सेंट्रल एटम को एज अ स्फेरिकल लिया गया इस थियरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस थियरी की पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। एज वी कंसिडर द शेप ऑफ सेंट्रल एटम स्फेरिकल, द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ अराउंड द स्फेरिकल सेंट्रल एटम। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने ए जो लिया सेंट्रल एटम वो क्या है, स्फेरिकल है, तो यहाँ पे मान लो कि ये जो लोन पेयर दो है तो एक दूसरे को ऐसे एडजस्ट करेगी, ऐसे तो रहेगी नहीं क्योंकि एक दूसरे को रिपल्जन लगेगा, तो एक दूसरे को ऐसे एडजस्ट करेगी कि दोनों को अपना खुद का जो रिपल्जन है वो ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक बी, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे बी, ऐसा कुछ ले लो, या फिर दो ही बी ले लो, समझ में आया, ओके। तो ये एक दूसरे को ऐसे रिपल करके एक दूसरे से बहुत ही दूर रहेगी। ये क्यों होगा, ये जो इसकी सरफेस है उस पे, ऐसा बोल सकते हो आप समझने के लिए। चलो फोर्थ वन कंप्लीट। फिफ्थ वन, एज द सेंट्रल एटम is spherical, it can provide maximum distance to the electron pairs so that they can separate or move away from each other and achieve maximum distance। ये एक ऐसा शेप है स्फेरिकल जो ज़्यादा क्या करेगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको सेंट्रल एटम को स्फेरिकल लिया जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसा कुछ ले नहीं सकते, ठीक है। चलो Sixth one is, as per VSEPR theory, the double bond and triple bond of the central atom considered as one single bond। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ ऐसी रिएक्शन हो, या फिर हमने H2SO4 वाला फंडा देखा था, ठीक है, ऐसा कुछ देखा था हमने, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड ही लेना है, लेकिन कैसा बॉन्ड लेना है, सुपर सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंसिडर करना है। ये थियरी बोलती है कि हमको क्या करना है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सेंट्रल एटम के जो भी वो टर्मिनल एटम के साथ जो भी कंबाइन में होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको ऐसा सुपर सिंगल बॉन्ड लेना है। सिंगल सुपर बॉन्ड यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंगल सुपर बॉन्ड लिख लो, सुपर सिंगल बॉन्ड लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। इस थियरी के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सारी थियरीज आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वो इंप्रूवमेंट होती जाती है। जैसे आपके फोन्स के अंदर इंप्रूवमेंट होती गई, ठीक है, पहले ब्लूटूथ था, फिर वाईफाई आ गया, आज सब वाईफाई कॉलिंग आ गया, फिर मिररिंग आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब पहले 1 कैमरा था, 2 कैमरा आ गया, 3 कैमरा, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है।
मेगापिक्सल्स आ गए, अब DSLR चल रहा है, अभी सेंसर वाला कैमरा चल रहा है, तो इम्प्रूवमेंट होती जाती है। वैसे ही टाइम के साथ ये पूरी एक हिस्ट्री है कि कैसे बॉन्डिंग, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हमको ज़्यादा पता चला, कैसे हमने ये जो कंपाउंड्स है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली सभी, ठीक है। तो ये अभी 1947 का फंडा चल रहा है अभी, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, वी ऑल नो 1947 में क्या हुआ था, सॉरी 1957 है, 1947 में इंडिया क्या होता है, फ्रीडम उसको मिली थी, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स ये सभी चीज़ें हो गई थी, वैसे तो उससे आगे ही हो गई थी, लेकिन रिसर्च चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे हम थियरी यहाँ पे पहुँची है। धीरे धीरे जो है वो क्या होगी, थियरी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, बहुत सारी थियरीज जो उसके ड्रॉबैक्स आएंगे वो भी टूटेंगे और फर्दर आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये समझ में आ गया कि ये थियरी बोलती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करो, एक सुपर सिंगल बॉन्ड की तरह आप कंसिडर करो, ठीक है। 7, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैनोनिकल रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ अ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल्स। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, जैसे ऐसा ओजोन का एक ऐसा हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसा हमने देखा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये सभी पे ये थियरी लागू होती है, बिकॉज ये दोनों में, अगर ये दोनों की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हमने डॉटर दिखाया था ना, ऐसा कुछ दिखाया था, सॉरी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम ही होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ही होते हैं, इसीलिए ये जो थियरी है वो दोनों पे एप्लीकेबल होती है। सभी जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सभी पे ये एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मेनली थियरी किस पे है, रिपल्जन पे है। किसके रिपल्जन पे, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के रिपल्जन पे है। क्यों है, बिकॉज ऑफ ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन से क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं और उससे क्या होता है, शेप चेंज होता है। क्या होता है, शेप चेंज होता है, मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने कोई शेप बताया नहीं था, देयर कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। सो ये थियरी आ गई, ठीक है। चलो 8, लेटर इन 1957, जो मैंने बोला कि अभी यहां तक 1940 में यहां तक हुआ था, लेकिन 1957 में क्या बोला, नेहेम एंड जिलिप्स सजेस्टेड दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द सेंट्रल एटम। अगर मान लो कि ए जो है वो सेंट्रल एटम है जो स्फेरिकल है, और ये जो है बी और ये बी, ठीक है, ये क्या है, कॉर्नर एटम है, ठीक है, जो बॉन्ड बनाया हुआ है ये। तो ये जो लोन पेयर है वो इन पे नहीं होगी, वो किस पे होगी, इस पे होगी, सेंट्रल एटम पे ही होगी। ये लोन पेयर जो है वो किस पे होगी, ओनली ऑलवेज सेंट्रल एटम पे। बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो ये है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है, ये शेड है, क्या है, शेड है, क्योंकि ये बॉन्ड जो बना वो क्या है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये शेड है, तो इनके बीच जो है वो ज्यादा रिपल्जन नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग जो है, ये जैसे ही घर पे बैठी हुई है वो ज्यादा रिपल्जन करेगी, वो कुछ काम तो कर नहीं रही है, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्जन करेगी, ठीक है। वही इन्होंने बोला कि बॉन्ड पेयर जो है वो दोनों में, इसमें और इसमें शेड होती है, ठीक है, दोनों को बिलोंग करती है ये। लेकिन ये जो है लोन पेयर वो सिर्फ सेंट्रल एटम को बिलोंग करती है, वो इन्होंने बोला। नेहेम एंड जिलिप्स सजेस्ट दैट lone pair of electron belongs to the central atom, but bond pair of electron belongs to both central atom and the attached atom। इसको भी बिलोंग करती है और इसको भी बिलोंग करती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है। वो तो हमने बोला था कि शेयरिंग की है। पेंसिल शेयरिंग का मतलब है कि आप एग्जाम में पेंसिल लिख रहे हो किसी दूसरे की, तो आप क्या करोगे, दोनों की है तो उसकी, लेकिन आप यूज कर रहे हो, उसके बाद आप दे दोगे उसको, तो वो शेयरिंग हो गई। तो ये भी ऐसा ही है, ये जब तक जुड़े हैं वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अगर टूट गए तो गए, ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी कुछ होगी तो हो सकता है, लेकिन ऐसे तो अपना खुद का लेंगे। तो यहाँ पे लेकिन ये जो है वो लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम की ही होती है, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं इस थियरी के अकॉर्डिंग,
ठीक है। लोन पेयर सेंट्रल एटम की होती है, कुछ करती नहीं है, तो इनका जो है वो रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोग जो है दोनों में शेड होती है तो इनका रिपल्शन कम होता है। ठीक है, तो रिपल्शन के मामले में ऑर्डर क्या होगा? तो रिपल्शन के मामले में ऑर्डर होता है कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होगी, जैसे लोन पेयर रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, मैंने आपको बोला कि इसका रिपल्शन इससे ज्यादा होगा, लेकिन एक से ज्यादा भी रिपल्शन हो सकते, लोन पेयर हो सकती है, तो लोन पेयर खुद भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, तो उनका जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ठीक है, देन ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो होगा वो होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है ये खाली बैठी हुई लोन पेयर का, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, उसके बाद ये दोनों बॉन्ड पेयर का। ठीक है, समझ में आया? बॉन्ड पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर। ठीक है, समझ में आया? ये लोग का ज्यादा, उसके बाद ये लोग, फिर ये लोग। ये क्यों ऑर्डर में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये रिपल्शन मेन इस पे डिपेंड करके, मतलब कि रिपल्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका शेप क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, और H2O की मैं बात करूं, ठीक है, तो H2O का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन की डुप्लेट तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर यहां पे पड़ी हुई है, देखो, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगी, 2 4 6 8। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, क्या है, 2 लोन पेयर, और आपको मालूम है लोन पेयर ऐसे ही बैठी हुई है तो एक दूसरे को ज्यादा रिपल करेगी, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की जो ये 2 लोन पेयर है वो इतना खुद को रिपल करेगी, ऐसे फैल जाएगी, खुद फैल जाएगी और ऐसे एडजस्ट होगी, कुछ ऐसे एक दूसरे को रिपल करने से क्या होगी, ऐसे एडजस्ट होगी, ये इधर एडजस्ट हुई, ये इधर एडजस्ट हुई, क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगी, तो ये भी भाग जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर, और ये भी, ये इसको रिपल करेगी, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ये एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल पहले 180 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये जो है 104.5 डिग्री का है ये एंगल। समझ में आया क्यों हुआ, ऐसा शेप क्यों गया? इसे वी शेप या बैंड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड शेप। क्या बोलते हैं? बैंड शेप। ठीक है, बैंड हो गया ना ये पूरा, इसलिए वी शेप भी बोल सकते हैं, उल्टा वी देखो दिख रहा है। तो ये लोन पेयर जो है मेन कॉज है, उनका रिपल्शन मेन कॉज है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस वाटर का शेप बेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। और उसे समझाने के लिए क्यों ऐसा हुआ, ये थियरी आई थी, वियस्पर थियरी या VSEPR थियरी बोल सकते हो। समझ में आया कि पूरा रिपल्शन पे है, और रिपल्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये शेप जो है वो चेंज होता जाएगा। जनरल जो शेप होना चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन ये जो रिपल्शन है उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल क्या बताता है, बॉन्ड पैरामीटर्स में मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो बताता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड या मोलिक्यूल का शेप कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड के बीच कितना एंगल है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि पर्टिकुलर मोलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये इंट्रोडक्शन था वेस्पर थियरी का, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहां पे हम कुछ जो जनरल शेप है वो देखेंगे जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो जनरल शेप क्या होंगे अगर लोन पेयर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB2 टाइप का होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर होगी, ए सेंट्रल एटम है तो 2 बॉन्ड बनेगा, तो 2 पेयर्स होगी। ठीक है, 2 पेयर्स होगी तो कुछ ऐसा होगा, मान लो A और B के बीच जो है वो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो है वो ये पैर और एक ये पैर हो गई, 2 पैर, बॉन्ड पैर यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो है इनके बीच जो है वो 180 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का। और ये जो है वो क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर शेप।
क्या होगा, लीनियर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो BeCl2 HgCl2 कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जियोमेट्री लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के लिए जो है वो जियोमेट्री और शेप एक ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम जियोमेट्री या फिर शेप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर लोन पेयर आएगी तब ये जियोमेट्री और शेप दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये जियोमेट्री आगे आएगी जब आप हाइब्रिडाइजेशन समझोगे। ठीक है, अब जो है वो AB3 टाइप है, मतलब कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे तो 3 पेयर्स होगा। ठीक है, 3 पेयर्स, बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये B ऐसा, ये B और ये B, इन सभी के बीच जो है वो 120 डिग्री का एंगल होगा। ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट बॉन्ड पेयर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसीलिए इक्वल ऐसे एडजस्ट होंगे जो सबको कम लगे, कम से कम रिपल्जन लगे, और ये सबसे अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 120 डिग्री होगा, और यहाँ पे BF3, और मैं बात करूँ तो BCl3, सॉरी हाँ BCl3, BF3 और BeCl3 तो भी चलेगा, और ये जो है वो एक ही प्लान पे है। ये मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये एक ही प्लान पे है। आपको मालूम होगा प्लान का मतलब क्या है, कि मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ वो प्लान है एक। ठीक है, तो ये जो है वो ट्राइगोनल प्लानर इसे बोल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। एक ही प्लान पे और ट्राइगोनल है, एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अब इसके बाद जो टाइप है वो है AB4 टाइप। AB4 टाइप, तो इसके अंदर कितने पेयर्स होंगी, 4 पेयर्स होंगी। ठीक है, कितनी पेयर्स होंगी, 4 पेयर्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कुछ ऐसे बताएंगे। यहाँ पे अब चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा कि ये जो है वो प्लान के ऊपर और ये जो है वो प्लान के नीचे। ये मानो कि ये प्लान पे है 2 बॉन्ड, लेकिन ये एक ऊपर है, ये नीचे है, और ये एक ऊपर है। जो नीचे होगा प्लेन के उसको ऐसे बताते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है। क्या है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे जो मैं बता रहा हूं ना वो प्लान के नीचे है, यहाँ पे बिलो प्लान। प्लेन मतलब कि ये बॉर्ड है वो ऐसे कुछ। अगर मान लो कि अगर मैं ये 2 बॉन्ड ऐसे बता दूं, ये और ये, तो ये 2 बॉन्ड एक प्लान पे है, लेकिन एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ठीक है, ऐसा। तो ये तो प्लान है, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है। ये ऊपर वाला कौन सा है, ये, इसको ऊपर अगर होगा तो ऐसे शो करते हैं, और ये जो है वो डॉटेड डॉट लाइन से जो नीचे वाला है उसको शो करेंगे। समझ में आए, ये आप बोल सकते हो कि 3D स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको। ये जो है वो क्या है, अबोव प्लान। ये बॉन्ड अबोव प्लान है, और ये जो है वो ऑन द प्लान है। ये सभी ऑन द प्लान है, इसलिए ट्राइगोनल प्लानर दिखा, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, इसका होता है टेट्राहेड्रल। ये अब 3D शेप आ गया है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जो CH4 या NH4 प्लस आयन के अंदर शो होता है। इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, तो नोट करो, आगे चले। अब जो है वो है AB5 टाइप। AB5 टाइप जिसके अंदर जो बॉन्ड पेयर है, अभी आप इसके नीचे ही लिखना बुक में, अब जब नोट बनाओगे तो 5 बॉन्ड हो गए तो 5 बॉन्ड पेयर्स होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर के कुछ ऐसा होगा, ए सेंट्रल एटम ऐसा होगा, ये प्लान पे कुछ ऐसे 3 बॉन्ड होंगे,
जैसे ये है 120 डिग्री एंगल पे, ये सभी के बीच जो है वो एंगल जो होगा वो क्या होगा 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। और दो बॉन्ड मतलब कि ये जो है वो ऊपर होगा इसके 90 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो है वो 90 डिग्री और ये जो है वो 90 डिग्री, समझ में आया? ओके, तो ये एक बी और ये एक बी, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये पहला ट्रायंगल हो गया। वैसे यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। और पिरामिड जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, दो पिरामिड है, देखो ये पहला पिरामिड ये दूसरा पिरामिड, तो ये ऐसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, दो एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री, ठीक है। ये एक्सियल एंगल है, ये जो 90 डिग्री एक्सियल एंगल है वो एक्सियल एंगल है, एंगल्स 90 डिग्री के, और ये जो है वो प्लानर एंगल है। एक प्लान, ये एक ही प्लान है, ये एक ही प्लान है, उस पर ये, लेकिन ये एक्सियल बॉन्ड्स है ना, एंगल्स वो बोल सकते हो, बॉन्ड्स बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये प्लानर बॉन्ड्स है और ये एंगल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स है, लेकिन एंगल 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। ये क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री या शेप हो सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो है PF5 या फिर PCL5, ठीक है, नोट करो। ओके, अब ये जो लास्ट है वो मैं यहाँ पे AB4 निकाल देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करना है यहाँ पे इसलिए AB4 निकाल रहा हूँ। AB6 टाइप का ये लास्ट होगा, ये जो है वो AB6 टाइप का लास्ट होगा, AB6। तो जैसे ही 6 बॉन्ड हो गए तो 6 बॉन्ड पेयर होगी, तो कुछ ऐसा होगा। एक ही प्लान पे जो है वो 4 बॉन्ड होंगे और एक ऊपर, ऐसे बता देता हूँ मैं जो आगे बताया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ये एक ही प्लान में है, तो ऐसा कुछ होगा। और सभी का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, सभी का एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सभी का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है, सभी का एंगल 90 डिग्री है। जैसे आप स्क्वायर में देखते हो ना वैसे, ठीक है, स्क्वायर में जो जितने भी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, वैसे ही है। अगर आप जोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब पूरा ऐसा जोड़ोगे तो दिखेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और एग्जाम्पल होता है SF6 या HCl6, आप लिख सकते हो, ओके, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जनरल चीज़ है कि इतने शेप, इतने टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जनरली, लेकिन क्योंकि ये सभी जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर जो है उसका शेप थोड़ा चेंज है, क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर है। वैसे ही CH4 के अंदर जो है वो निकाल दिया मैंने, CH4 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन NH3 के अंदर तो है 1 लोन पेयर, वाटर के अंदर तो है 2 लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर होती है ना, लोन पेयर जो होती है वही मेन कॉज है शेप को चेंज करने के लिए। अगर कोई लोन पेयर नहीं होती तो उसके केस में जियोमेट्री और शेप दोनों सेम होता है, जियोमेट्री और शेप दोनों सेम होता है। लेकिन अगर इफ सिंगल लोन पेयर इज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल, अगर कोई भी एक लोन पेयर एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों चेंज हो जाती है, मतलब कि ये चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्जन।
ठीक है, ये जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, जियोमेट्री वो यही होती है, ये जियोमेट्री है, लीनियर, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, ये जियोमेट्री है। लेकिन कब चेंज होगा? जब लोन पेयर एग्जिस्ट करेगी, समझ में आया? और उसको ये क्योंकि ये शेप होना चाहिए लेकिन नहीं होता है एक्सपेरिमेंटली, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए ये वेस्पर थियरी आई थी। समझ में आया? ओके, तो आज हमने अराउंड 50 या 60% देखा वेस्पर थियरी क्या है, इंट्रोडक्शन देखा, पोस्टुलेट्स देखी, और मैंने आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर समझाए। देयर आर अराउंड 1 2 3 4 5 एंड 6 या 5 टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बीच एंगल, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ लोन पेयर चेंज हो जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना और समझना।